क्वेश्चन कह रहा है द रिएजेंट या रिएजेंट्स यूज्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज या आर। प्रांजल, इसके अंदर कितने कार्बन है? अब ये भी पूछना पड़ रहा है। इसमें कार्बन पूछ रहे हैं और डीयू बोल रहा है। ये भाई डीयू से कार्बन का क्या लेना देना है? ये कार्बन ये है भाई, दो ही तो कार्बन है, इसका डीयू से क्या लेना देना है? हमने पूछा कि रामायण में राम कौन थे, तो बोल रहे कि महाभारत आपने नहीं पढ़ाया। महाभारत से क्या लेना देना है यार? हम यहाँ कार्बन पूछ रहे हैं, ये थोड़ी नहीं पूरा इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताते तब कहते कि पढ़ाया नहीं पढ़ाया समझ में आता। कार्बन गिन सकते हो ना। हम तो यहाँ के लिए अच्छा क्वेश्चन पूछने वाले थे, वहां लेके पूछ लिए, क्योंकि गलती तो इससे करवाना चाहता था, गलती तू कर डाला। चलिए क्या कर रहे थे? कार्बन की बात कर रहा हूँ यार, कार्बन दो ही है ना। चलिए आयुष, इसमें कितने कार्बन है? दो ही हैं, ठीक है। इससे गलती करवाना था, तू ही गलती कर डाला। चलिए, तो यहाँ कार्बन एक और एक दो है। एनालाइज करिए, रुको भाई रुक जा। द रिएजेंट या रिएजेंट्स, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन में डीओ बोल रहा है, तू पता नहीं क्या क्या बोलेगा। चलिए, द रिएजेंट या रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, इसका कन्वर्जन करना इज यार। पहला कह रहा है बेटा एल्कोहलिक KOH, दूसरा कह रहा है कि एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई सोडामाइड, तीसरा कह रहा है एक्वस KOH फॉलोड बाई सोडामाइड, और चौथा कह रहा है जिंक मिथेनॉल। चलिए सोचते हैं, अगर मैं इसके ऊपर अगर मैं एल्कोहलिक KOH डाल दूं, क्या होगा? एक HX हटेगा। एक HX हटते हुए हम यहाँ से इस HBr को निकाल लेंगे, और इस HBr को निकालते हुए हम यहाँ से विनाइल ब्रोमाइड बना देंगे। क्या हम इस वाले HBr को फिर से निकालकर क्या हम ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं या नहीं? इसी रिएक्शन कंडीशन में इसी एल्कोहलिक KOH से इस HBr को निकालकर ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं या नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि रिलेटिवली वीक है। इसका बेसिक कैरेक्टर इतना ज्यादा नहीं है कि डबल बॉन्ड के ऊपर से प्रोटॉन को खींचना है, और जब डबल बॉन्ड के ऊपर से प्रोटॉन को खींचना है तो इससे भी स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। बस में आगे, और जो इससे भी स्ट्रॉन्ग बेस लेना है तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? NaNH2। और जो NaNH2 लोगे तब यहाँ पे NH2 माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो डबल बॉन्ड के ऊपर से प्रोटॉन खींचेगा, और फिर यहाँ से Br को निकालते हुए ट्रिपल बॉन्ड बना लेना है। मतलब केवल अगर ये लिया एल्कोहलिक KOH तो इससे केवल यहीं पे आकर रुक जाएगा, वो नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने एल्कोहलिक KOH के साथ बाद में फॉलोड बाई सोडामाइड डाला तो हम यहाँ से HBr निकालकर ये बना सकते हैं। तो आंसर कौन सा हो गया? सेकंड ऑप्शन। अब क्वेश्चन आया सर एक्वस KOH फॉलोड बाई सोडामाइड, एक्वस KOH, तो एक्वस KOH क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन करेगा। सब्स्टिट्यूशन में क्या करेगा? बोल, सब्स्टिट्यूशन में क्या करेगा? SN1 2 है क्या करेगा? SN1 SN2 एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन है ना। और सब्स्टिट्यूशन है, अगर ये कार्बोकैटायन के बारे में सोचें तो क्या कार्बोकैटायन स्टेबल है अनस्टेबल है? तो क्यों SN1 करा रहे हो यार, जो KOH लिखा हुआ है। बस में कौन सा हो गया? SN2, और SN2 के द्वारा Br हटेगा, OH आएगा, Br हटेगा, OH हटेगा आएगा। तो इसका मतलब अगर इसके ऊपर एक्वस KOH ले लें, इसके ऊपर अगर मैं एक्वस KOH ले लूं, तो यहाँ से इस Br को हटा लोगे, और Br को हटाते हुए यहाँ OH और यहाँ OH ऐसे कुछ बना लोगे, ये बना लोगे। सोचिएगा, फॉलोड बाई सोडामाइड, तो क्या इसके ऊपर कुछ रिएक्शन कराकर ये बना सकते हैं? नहीं, बेस है ना, ज्यादा क्या करेगा? इसके प्रोटॉन को खींचने के बारे में सोचेगा। बस में आगे, ये वाटर के रूप में इसको निकालेगा नहीं, और जो निकालेगा नहीं तो ये नहीं बनाएगा। बस में आगे, चौथा क्या कह रहा है? जिंक और मिथेनॉल, ये क्या करता है? कहीं रिडक्शन में जिंक HCl वगैरह कुछ पढ़ा है? करता क्या है? हाँ, गलत बोलेगा। हाँ बोल। देखो इंतजार कर रहा था कि कोई बोले, मैं साथ लेता हूँ। पता चल जाता है RX से X हटाना है, H लाना है, तो मतलब जिंक HCl का मतलब क्या? HCl मतलब प्रोटॉन देना, तो प्रोटॉन यहाँ से भी आ सकता है,
तो इसका जिंक HCl बोले, जिंक मिथेनॉल बोले, मतलब रिडक्शन है, और इसको तोड़कर ये इथेन में कन्वर्ट कर देगा। बस में आगे, तो इथेन में रिडक्शन HX को हटाकर RH बनाना, HX को हटाकर RX बनाना, तो इसका अल्काइन तो नहीं बना। तो अल्काइन जिससे बना वो किससे बना बेटा? एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई सोडामाइड। तो यहां से एक चीज मैंने आपको लिखवाया था कि सिंगल बॉन्ड के ऊपर से HBr को निकालना है, क्या यूज करना है? एल्कोहलिक KOH। डबल बॉन्ड के ऊपर से HBr को निकालना है, क्या यूज करना है? सोडामाइड। तो सिंगल और डबल दोनों को मिला दिया। बस में आगे, इसको मैंने लिखवाया होगा एक्वस NaOH, एक्वस KOH का मतलब सब्स्टिट्यूशन, एल्कोहलिक KOH का मतलब एलिमिनेशन। एल्कोहलिक मीडियम में एलिमिनेशन कराते हैं और एक्वस मीडियम में सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे पक्का? केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ IIT और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप IIT एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो, तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट को एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में IIT के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे ये पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या IIT की तैयारी करता है उसके लिए DPPs, मतलब इसके अंदर 80 डिवीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कोरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं, तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज, ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि IIT के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं, जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि IIT मेन और नीट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ NCERT ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कॉरस्पॉन्डिंग जो NCERT के रियल क्वेश्चन है, उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है, एक प्रॉपर तरीके से, एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब NCERT का रियल क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।